सोचिए, अगर बारिश ना हो तो क्या होगा। हवा, पानी, खाना, इन सब के जितना ही जरूरी है पानी बरसना। बारिश के बिना ना तो अन्न उगेगा, ना सब्जियां, कुछ भी नहीं। तो चलिए, आज भारत की जो लाइफलाइन है, यानी कि मॉनसून, उसे जरा करीब से समझते हैं। इसे बस एक मामूली मौसम की घटना समझने की भूल मत कीजिएगा। ये एक बहुत बड़ा, एक प्लैनेटरी इंजन है जो पूरे सबकॉन्टिनेंट को, मतलब हमारे पूरे उपमहाद्वीप को चलाता है। तो आइए इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, इसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस मॉनसून का इंजन आखिर है क्या। फिर बात करेंगे पहली बारिश की, इसकी दो ब्रांचेस की कहानी को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि मॉनसून विदा कैसे लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी इंजन को चलाने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ बुनियादी सिद्धांत चाहिए होते हैं, है ना। मॉनसून का इंजन भी कुछ बहुत ही सिंपल फिजिक्स के नियमों पर चलता है। पूरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। होता क्या है कि गर्मियों में भारत की जमीन समंदर के पानी के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो जाती है। अब ये गर्मी अपने ऊपर की हवा को भी गर्म करती है और गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। इससे जमीन पर एक बहुत बड़ा लो प्रेशर जोन, यानी कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। अब देखिए, नेचर को ना बैलेंस पसंद है, तो समंदर के ऊपर की ठंडी और नमी वाली हवा उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से दौड़ती है। तो इस पूरे इंजन को स्टार्ट करने वाली चाबी क्या है? वो है ITZ, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसे ऐसे समझिए जैसे ये धरती की हीट बेल्ट हो। जैसे जैसे हमारी धरती घूमते हुए झुकती है, ये बेल्ट भी सूरज की सीधी किरणों के साथ साथ गर्मियों में उत्तर की तरफ, यानी भारत की तरफ खिसकने लगता है। और ये बेल्ट जहां भी जाता है वहां जबरदस्त गर्मी और लो प्रेशर पैदा कर देता है। ये बिल्कुल एक चुंबक की तरह काम करता है जो मॉनसून को अपनी ओर खींचता है। और हाँ, एक मजेदार बात बताऊं, ये जो शब्द है मॉनसून, ये असल में अरबी शब्द मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है मौसम। कमाल की बात है ना। इसका राज सबसे पहले अरब के व्यापारियों ने समझा था। वो इन्हीं हवाओं के सहारे अपने जहाज चलाकर भारत से ट्रेड करते थे। तो असली मॉनसून के आने से पहले ही, एक तरह से कहें तो उसके स्वागत में, जैसे जैसे वो ITZZ भारत की तरफ बढ़ता है, देश के अलग अलग हिस्सों में पहली फुहारें पड़ने लगती हैं। ये होती हैं प्री मॉनसून शावर्स, जो इशारा देती हैं कि मेन इवेंट अब बस शुरू ही होने वाला है। और इन बौछारों के ना हर जगह बड़े प्यारे प्यारे लोकल नाम हैं। जैसे केरल में ये कॉफी के फूलों को खिला देती है, तो इसे कहते हैं चेरी ब्लॉसम। महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये आमों को पकने में मदद करती है, तो वहां इसका नाम है मैंगो शावर्स या आम्रवर्षा। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये कभी कभी काफी खतरनाक तूफान भी लाती है, इसलिए वहां इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। और फिर आता है असली मॉनसून, और इसका आना भी बड़ा डिसिप्लिन्ड है, एकदम पक्के टाइम टेबल के हिसाब से। करीब 25 मई को ये अंडमान में दस्तक देता है, 1 जून को केरल के तट से टकराता है, और फिर देखते ही देखते जुलाई की शुरुआत तक ये लगभग पूरे भारत पर छा जाता है। अब जैसे ही ये नमी से लबालब भरी हवाएं हमारे पेनिनसुला के दक्षिणी कोने से टकराती है ना, तो ये 2 ताकतवर धाराओं में बढ़ जाती हैं। और यहीं से शुरू होती है 2 शाखाओं की एक शानदार कहानी कि कैसे ये दोनों मिलकर पूरे देश में बारिश को फैलाती हैं। याद है हमने लो प्रेशर जोन की बात की थी? अच्छा, तो गर्मियों तक ये नॉर्थ इंडिया के ऊपर इतना पावरफुल हो जाता है कि ये एक वैक्यूम क्लीनर की तरह सदर्न हेमिस्फीयर से हवाओं को अपनी तरफ खींचने लगता है। और एक और दिलचस्प चीज होती है, जब ये हवाएं इक्वेटर को पार करती हैं तो धरती के घूमने की वजह से ये दाईं ओर मुड़ जाती हैं। बस इसी वजह से इनकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाती है, और इसीलिए इन्हें साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। तो जो पहली ब्रांच है वो है अरेबियन सी ब्रांच। ये सीधी जाके वेस्टर्न घाट से टकराती है और भारत के पश्चिमी तट पर जोरदार बारिश करती है। और दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए और ज्यादा नमी उठा लेती है, फिर पूर्वी तट के साथ साथ आगे बढ़ती है और आखिर में हिमालय से टकराकर नॉर्थ इंडिया के मैदानों की तरफ घूम जाती है। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि इस पूरे खेल में पहाड़ों का बहुत बड़ा रोल है। होता यह है कि जब नमी वाली हवा पहाड़ों से टकराती है तो उसे मजबूरन ऊपर उठना पड़ता है। अब ऊपर हवा ठंडी होती है तो सारी नमी जमकर बादल बन जाती है और पहाड़ के उसी साइड पर जमकर बारिश होती है। लेकिन पहाड़ के दूसरी तरफ क्या होता है? वहां हवा जब नीचे उतरती है तो वो गर्म और सूखी हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी सारी नमी तो पहले ही बरस गई। इसीलिए वो इलाका सूखा रह जाता है।
इसी को कहते हैं रेन शैडो इफेक्ट। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है मुंबई और पुणे। मुंबई वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड यानी हवा वाले हिस्से में है और वहां करीब 600 सेंटीमीटर बारिश होती है। वहीं पुणे जो बस 150 किलोमीटर दूर है लेकिन घाट के दूसरी तरफ, वहां मुश्किल से 70 सेंटीमीटर बारिश होती है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। यह है रेन शैडो इफेक्ट का सीधा सीधा असर। और अगर मॉनसून की असली ताकत देखनी है ना, तो मेघालय के मौसुनरम चलिए। यहाँ बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच सीधी खासी पहाड़ियों से टकराती है और इतनी बारिश होती है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा नमी वाली जगहों में से एक है। यहाँ साल में 1100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। जरा सोचिए। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर शुरुआत का एक अंत होता है। सितंबर आते आते सूरज दक्षिण की ओर खिसकने लगता है और वो ITCZ भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब भारत की जमीन ठंडी होने लगती है और प्रेशर की सारी कंडीशंस बिल्कुल पलट जाती हैं। अब होता यह है कि जमीन पर हाई प्रेशर बन जाता है और समंदर पर लो प्रेशर, तो हवा की दिशा पूरी तरह से रिवर्स हो जाती है। अब हवाएं जमीन से समंदर की ओर बहने लगती हैं। इसी को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून या लौटता हुआ मानसून। और क्योंकि ये हवाएं सूखी जमीन से आ रही हैं, तो जाहिर है इनमें नमी नहीं होती। इसीलिए ये देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश नहीं करती। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद। जब ये सूखी हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, तो ये वहां से नमी उठा लेती हैं और फिर ये भारत के साउथ ईस्टर्न तट पर, खासकर तमिलनाडु में जोरदार बारिश करती हैं। और यही वजह है कि तमिलनाडु को अपनी ज्यादातर बारिश गर्मियों में नहीं बल्कि सर्दियों में मिलती है। अच्छा, सर्दियों में नॉर्थ इंडिया में बारिश का एक और सोर्स है जिसका मॉनसून से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इन्हें कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या पश्चिमी विक्षोभ। और ये एक बिल्कुल ही अलग कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हजारों किलोमीटर दूर मेडिटरेनियन सी में शुरू होती है। होता यह है कि मेडिटरेनियन सी के ऊपर ये तूफान बनते हैं और फिर ताकतवर जेट स्ट्रीम, जो बहुत ऊंचाई पर बहने वाली हवाएं हैं, इन्हें पूर्व की तरफ धकेलते हुए ले आती हैं। जब ये भारत पहुंचते हैं तो सामने दीवार की तरह खड़े विशाल हिमालय इन्हें रोक लेते हैं। इस टकराव का नतीजा क्या होता है? पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी और उत्तरी मैदानों में हल्की बारिश। और ये बारिश गेहूं जैसी रबी की फसलों के लिए अमृत से कम नहीं होती। तो ये है भारतीय मॉनसून की कहानी। गर्मी और दबाव का एक पेचीदा खेल जिसे पहाड़ और धरती का घूमना मिलकर एक शक्ल देते हैं। ये एक ऐसा प्लैनेटरी इंजन है जो सिर्फ मौसम को नहीं बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों की इकोनॉमी, कल्चर और उनकी जिंदगी को चलाता है।